नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के बारे में। यूपी पीसीएस का पीटी एग्जाम जो होना है दिसंबर में, तो अब लास्ट 30 दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी, जिससे हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो, आसानी से हम कट ऑफ पार कर जाएं। तो रणनीति देखेंगे अंतिम 30 दिनों की। और मैंने 10 सालों का एनालिसिस किया है पीवाईक्यू का, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि ये आपको टॉपिक्स करने ही करने हैं। ओनली 75 टॉपिक्स आपको करके जाना है, एक बार जरूर करना है एग्जाम से पहले। और फिर लास्ट में देखेंगे सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है इस बार, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा सीट है यूपी पीसीएस में, तो सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले देखते हैं अंतिम 30 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब नया कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नया आपको पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन करना है। एक महीने में केवल रिवीजन 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 करना है। और मैं जो यहाँ पे टॉपिक बताऊंगा उसका आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि एक महीने में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो वो एग्जाम के डेट तक याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए एक बार रिवीजन आप लोगों को करना ही पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। और करंट अफेयर्स का भी आपको पढ़ते रहिए, जो ईयरली वाला आया है वो आप पढ़ते रहिए। 2-3 बार तो करंट अफेयर्स का पढ़ के ही जाना आप लोग, कि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। और पीवाईक्यू, और आपको पीवाईक्यू करना है लास्ट 30 डे में। पीवाईक्यू तो आप किए ही होंगे, बस ये है कि एक बार और एक महीने में आप सारे पीवाईक्यू जो भी हैं 15 सालों का, 15 साल का नहीं तो आप 10 साल का तो की ही जाइएगा, 10 साल का इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, तो 2 शिफ्ट में होगा तो 2 पेपर बनेगा। तो क्या है कि इसमें फैक्चुअल भी बहुत क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसमें फैक्चुअल भी बहुत रहेंगे। और क्या है कि जब 2 पेपर बनते हैं तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है। अभी क्या है कि पीवाईक्यू से मतलब 20-30 क्वेश्चन आते थे, इस बार क्या है कि चांस ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से आ सकते हैं। इसलिए आप लोग पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा एक बार। और केवल अपर का नहीं करना है, ये अपर का एक पीसीएस का प्रीलिम्स है, तो केवल अपर का पीवाईक्यू नहीं करना है, आपको आरओ एआरओ का भी पीवाईक्यू करके जाना होगा। क्योंकि जो पेपर बनेंगे, अगर 2 पेपर बनते हैं तो ये आरओ एआरओ से भी क्वेश्चन उठा के इसमें डालेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपर का तो पीवाईक्यू करना ही है 10-15 सालों का, आरओ एआरओ का भी आप लोग पीवाईक्यू करके जाइए 10-15 साल का, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आपको डायरेक्ट एग्जाम में इन सबसे पीवाईक्यू से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी बात मानिए, तो दोनों जो अपर का भी है और आरओ एआरओ का पीवाईक्यू है वो जरूर करके एक बार जाइएगा एग्जाम देने। और पेपर 2 का मैं बता दूं कि पेपर 2 में केवल क्वालिफाई करना होता है, तो इसमें बस आप पीवाईक्यू कर लीजिए 10-15 सालों का तो हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसका 2-3 बार जरूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है कि पीवाईक्यू बेस्ड ही रहता है, बस इधर से उधर कर देता है। कभी आंसर का क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन का आंसर का करके क्वेश्चन बना देते हैं इसमें। इसलिए पीवाईक्यू बहुत ही जरूरी है 10-15 सालों का करना। और इसके लिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का पीवाईक्यू कर लीजिएगा, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए पेपर 2 का ये करके जाइएगा आप लोग अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 75 टॉपिक्स में 10 सालों का एनालिसिस करके लाया हूँ, तो ये एक बार आप लोग कीजिए कि रिवीजन करके जाइए। सारे 75 टॉपिक आप लोग एक बार पढ़ के जाइए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा और कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एंशियंट प्राचीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता में कौन कहाँ मिला है, कौन सी साइट्स कहाँ पे हैं और वहाँ पे क्या क्या मिला है, कौन सी नदियों का उल्लेख है, वो आपको देखना है यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन में। फिर वैदिक पीरियड, वैदिक काल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या हुआ है। महाजनपदा है, कितने महाजनपद हैं, कहाँ पे ये लोकेटेड है और इनकी कैपिटल कहाँ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और मौर्य पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो भी राजा हुए उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी यात्री, कौन कौन से विदेशी यात्री आए। और जैनिज्म बुद्धिज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि जैन में कितने हुए, बुद्धिज्म में कितने हुए, और इनकी संगति जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ कहाँ पे हुआ, और कौन से राजा जैन थे, कौन से राजा बुद्धिज्म थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिडवल में देखेंगे हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सुल्तानेट में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से वंश दिल्ली सुल्तानेट में था और कौन कौन सा वर्क हुआ। फिर मुगल काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में, दिल्ली सुल्तानेट में और मुगल पीरियड में कौन कौन से वार हुए, आर्किटेक्चर, बुक्स, फॉरेन विजिटर, कौन से विदेशी यात्री आए, युद्ध, वास्तुकला, किताबें, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया की बात किया जाएगा तो इसमें पल्लवा और चोला इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया में देखा जाए, आधुनिक भारत में
1857 रिवोल्ट, लीडर्स प्लेस 1857 का युद्ध में जो ब्रिटिश सर भाग लिए थे, लीडर जो इंडिया के थे और कहाँ कहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी युग की बात किया जाए तो कौन कौन सा मूवमेंट इनके द्वारा हुआ, कौन से काम हुए और कहाँ कहाँ पे ये गए, कहाँ कहाँ पे ये मूवमेंट चलाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गांधी जी के द्वारा। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके लीडर कौन कौन रहे, इसके द्वारा वर्क कौन कौन सा हुआ और कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या वर्क हुआ इनके द्वारा या जो कमेटी बनाई गई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इसके ऑथर इंपॉर्टेंट है। सोशल रिफॉर्म कौन कौन से हुए, रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन से हुए और क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी हुई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम पॉलिटी में। पॉलिटी की बात किया जाए, राज व्यवस्था, तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, अनुसूची सूची कौन कौन सी, जो भी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, संशोधन कौन कौन से हुए, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल, FR, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या प्रोविजन है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सा है, संवैधानिक बॉडी और असंवैधानिक बॉडी कौन कौन सी है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसका आर्टिकल और उसका वर्क क्या क्या है वो आपको देखना है। कोर्ट में हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से आर्टिकल है और इनका इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन कौन सा है वो हमें याद रखना होगा। फिर ज्योग्राफी की बात की जाए, भूगोल, तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर्स, नदियाँ, इसके ओरिजिन क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट बहती है, ट्रिब्यूटरी क्या है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है और ये कहाँ कहाँ बहती है, किस किस स्टेट में बहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स, कौन कौन से जनजातियाँ रहती है, माउंटेन हो गया है, माउंटेन का पीक, वाटरफॉल, जलप्रपात और डैम, कौन कौन से बांध कहाँ पे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खनिज और मिनरल्स, ये किस किस स्टेट में कौन से खनिज निकाले जाते हैं, कौन से मिनरल का प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्री, कौन कहाँ पे, कौन सा इंडस्ट्री कहाँ है, किस लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्रॉप में किस क्रॉप में नंबर 1 है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए, विश्व भूगोल की, तो मैपिंग, इसमें सबसे ज़्यादा मैपिंग इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्री है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, रिवर्स कौन कौन सी है और कुछ इंपॉर्टेंट देश के जो कैपिटल है, राजधानियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लोकल पौने हैं, करेंट्स, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, ये आपको देखना है। घास का मैदान, ग्रासलैंड, कौन सा घास का मैदान कहाँ है, किस देश में है, किस रीजन में है। रेगिस्तान अच्छे से देखना है, डिजर्ट, कौन सा डिजर्ट कहाँ है। और मेजर क्रॉप प्रोडक्शन और मिनरल में रैंकिंग देखना है, कौन से रैंकिंग किस देश की आगे है, क्रॉप प्रोडक्शन में और मिनरल्स, खनिज में। और मेजर इंडस्ट्री आपको देखना है, कौन कौन सा इंडस्ट्री किस कंट्री में लोकेटेड है। इकोनॉमी की बात की जाए, अर्थशास्त्र, तो बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे, GDP, फिजिकल डेफिसिट, बैंक रेट, इसमें सेंसस जो जनगणना है 2011 का, ये इंपॉर्टेंट है। बजट एंड सर्वे, इंडिया प्लस यूपी दोनों का बजट इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिक कर्व जो होते हैं, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स रिपोर्ट या इंपॉर्टेंट स्कीम जो यूपी की हो या इंडिया की, वो इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की बात की जाए, पर्यावरण की, तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि BOD क्या है, COD क्या है, इकोटोन क्या होता है, नीस क्या होता है। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना होगा। पोल्यूशन कौन सा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ग्रीन हाउस गैस में कंपोजिशन किसका है। ओजोन डिप्लीशन में कौन कौन से गैस से सहायक होती है ओजोन डिप्लीशन में। एक्ट एंड प्रोटोकॉल आपको देखना होगा, कौन कौन सा एक्ट इससे रिलेटेड है। ओजोन प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल है वो आपको देखना पड़ेगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना पड़ेगा आपको। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड रामसर साइट कहाँ पे है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितने नंबर पे कौन है, ये देखना है। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हुई इन्वायरमेंट की, और इसमें दिवस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिवस हैं, डेज हैं, उसके थीम भी आपको याद रखना होगा। IUCN का जो इंडेंजर स्पीसीज है कौन सा क्रिटिकल है, वनरेबल, ये भी देखना पड़ेगा। साइंस की बात की जाए तो साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स देखते हैं। इसमें मेजरमेंट एंड यूनिट्स देखना पड़ेगा। लाइट्स, साउंड्स एंड एनर्जी, ये तीनों देखना पड़ेगा आपको। इसरो एंड नासा का मिशन का क्या है, पुराने और नए जो होंगे अगर न्यूज़ में चल रहा है तो। साइंटिस्ट और इन्वेंशन, कौन से साइंटिस्ट कौन कौन सा इन्वेंशन किए, ये भी देखना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री में बात की जाए तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, इनका काम क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। पॉलीमर्स का यूज क्या क्या होता है। एसिड एंड बेस, कौन एसिड बेस होते हैं। लिटमस टेस्ट हो गया, लिटमस टेस्ट आपको देखना पड़ेगा। बायोलॉजी की बात की जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन है, ये आपको देखना है। हार्मोन्स एंड एंजाइम, कौन कौन सा हार्मोन क्या काम करते हैं, कौन से एंजाइम्स हैं। विटामिन्स कौन कौन से, इनके द्वारा कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमन डिजीज, इसके अलावा ह्यूमन डिजीज है बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल, और इसके किस कारण होता है ये देखना है। फिर बात करते हैं हम यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल की इसमें कम आती है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स मिला दिया जाए तो इसमें 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी बात की जाए तो यूपी करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा। फिर बजट देखना पड़ेगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट, इसमें यूपी में कहाँ कहाँ पे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है, ये देखना है। जनपद में है। फोल्क डांस देखना है। ट्राइब्स, जनजाति कहाँ कौन कौन सी है यूपी में। इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किस में ज़्यादा है यूपी, नंबर 1 है, वही पूछता है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स यूपी में कहाँ कहाँ है, ये देखना है।
करंट अफेयर की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करंट अफेयर्स का क्या है कि 2023 का जो प्री हुआ था, इसका मई में एग्जाम हुआ था 2023 वाला। ये तो मई के बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर अगले एग्जाम के लिए 2024 के लिए। तो जून 2023 से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट में कि CF स्कोर क्या हो सकता है इस बार के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तो अभी तक क्या है कि टोटल सीट जो है वो बढ़ गई है। टोटल सीट अभी मान के चलिए तो 1065 हो चुका है, 1065 सीट हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी सीट है, बहुत ही बढ़िया सीट है, ज़्यादा सीट है। तो इस बार सबसे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। सबसे कम कट ऑफ क्यों जाएगा? एक तो सीट बहुत ज़्यादा है और दूसरा है कि BPSC प्रीलिम्स का भी एग्जाम दिसंबर में ही है। तो क्या है कि कुछ स्टूडेंट बटेंगे, कोई BPSC पे फोकस कर रहा होगा तो कोई UP PCS पे फोकस कर रहा होगा, इसलिए स्टूडेंट बटेंगे और इसमें प्रीलिम्स के कट ऑफ गिरेगा क्योंकि सीट भी ज़्यादा है और स्टूडेंट भी डाइवर्ट होंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं सेफ स्कोर क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज। ये जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ ये सेफ स्कोर है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स है कि इतना जाएगा, लेकिन इससे 1-2 नंबर कम भी जा सकता है। ये सेफ स्कोर है। इतना अगर आप मार्क्स ले आते हैं, इतने क्वेश्चन आप नेगेटिव हटा के सही कर लेते हैं तो आपका सेफ रहेगा, आपका प्रीलिम्स आसानी से पास हो जाएगा। तो जनरल का क्या होगा, मार्क्स है ये, इस कलम में मार्क्स में बताया हूँ, इसमें क्वेश्चन कितने क्वेश्चन नेगेटिव हटा के आपका करेक्ट होना चाहिए। जनरल का है 107 मार्क्स आप लाते हैं पूरा नेगेटिव हटा के और क्वेश्चन 80 के 80। EWS का 110 है और क्वेश्चन हो जाएगा 82। OBC का मार्क्स हो जाएगा 108 मार्क्स हो जाएगा और 81 क्वेश्चन हो जाएगा। SC का देखें तो 96 मार्क्स सेफ स्कोर है और इसका क्वेश्चन जो है 73 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो ST का देखा जाए तो 94 मार्क्स है और 70 क्वेश्चन आप नेगेटिव हटाए करेक्ट कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। अब ये देख रहे हो कि EWS और OBC का कट ऑफ ज़्यादा मैंने दिखाया है। ये सही इसलिए कि UP PCS में अब 1 सालों के अंदर, पिछले जो 1 साल के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्या है कि जो भी सीट कैटेगरी में है उसी सीट को वो लोग अब UP PCS वाले कंसीडर कर रहे हैं। तो जितनी सीट है उसी में अब कैटेगरी वाले आ रहे हैं, जो कैटेगरी है जिनका, इसलिए जनरल का कम मार्क्स मतलब कम कट ऑफ जा रहा है और EWS OBC का कट ऑफ थोड़ा इससे 2-3 नंबर या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हाई जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैं उसको एनालिसिस करके यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अगर आप मार्क्स और क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आपका आसानी से प्रीलिम्स पास हो जाएगा। ये सेफ स्कोर है। मान के चलिए कि इससे कम ही 1-2 नंबर और 1-2 क्वेश्चन कम ही जाएगा कट ऑफ। तो इतना मान के आप चलिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और नेगेटिव कम कीजिए और 1-2 आपको लगाना है। अगर 1-2 टेस्ट आपको देना है तो लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है और टेस्ट में गलत हो रहा है तो वो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा वो टॉपिक आपका। इसलिए 1-2 मतलब मैक्सिमम 5 आप टेस्ट दे सकते हैं, 5 से ज़्यादा टेस्ट नहीं दीजिएगा। ये मैंने बता दिया, इसे स्कोर देख सकते हैं। और जो मैंने 75 टॉपिक्स बताया हुआ है आपको वो अच्छे से कर लीजिए तो आपका गारंटी है कि आराम से PT निकल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।